आप लोग यहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ आए हैं जनपद भदोही में। आप लोग किस मकसद से आए हैं और किस लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं, थोड़ा इससे हमें थोड़ा अवगत कराएं। मैं मंडल प्रभारी कैलाश नाथ गौतम। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास हमारे आने का कारण यह है, पेयर एंड मर्जिंग योजना पर सरकार जो ये स्कूलों के संदर्भ में जो अन्याय कर रही है और जो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, उसके विरोध में बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। ये जो सारी जो काले कानून बनाकर सरकार जो स्कूलें बंद करना चाहती है, जो फेयरिंग और मर्जिंग की योजना पे काम करना चाहती है, हम लोग उसके विरोध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ज्ञानपुर भदोही जिला अधिकारी के महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए। धन्यवाद। प्रोफेसर टीचर एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश रोहतांग। सर, अनुच्छेद 45 भारतीय संविधान का एक हिस्सा है जो राज्य की नीति के निर्देश तथा तथ्यों DSP के अंतर्गत राज्य को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी। बालकों एवं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा तथा यह स्थापित अनुच्छेद 216 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है। RTE एक्ट 2009 की धारा 6 के अनुसार प्रत्येक गांव में 1 किलोमीटर दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय व 3 किलोमीटर दूरी उच्च माध्यमिक विद्यालय, 300 आबादी के पर एक प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। स्कूलों का एक इकाई एकीकरण सीधा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005-2006 4 क की धारा 3 के अधीन राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम का हनन है। RTE अधिनियम 2009 में ही धारा 2 के खंड ढ के उपखंड 4 में ही विद्यालय प्रबंधक समिति का गठन किया गया, जो विद्यालय विकास के रूप में कार्य योजना बनाई, किंतु नए स्कूल निर्माण करने और स्थापित स्कूल को पूर्ण रूप से बंद करने का अधिकार विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम शिक्षा समिति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। पूर्व में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 2 स्कूलों को एक स्कूल में मर्ज कर कंपोजिट स्कूल का नाम देकर विलय एकीकरण कर दिया गया, जिसके लिए बेसिक नियमावली में कोई ठोस नियम नहीं बनाए गए, जिससे अध्यापकों को असंतोष की भावना हुआ है। अतः विद्यालयों में एकीकरण निम्नलिखित कारणों के असंतोषजनक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम के तहत शिक्षा के गांव-गांव के तहत पहुंचाया गया, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए। एवं वर्तमान में विद्यालयों की भौगोलिक स्थिति सुलभ है। मर्जिंग से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की दूरी बढ़ेगी, जिससे बालिकाओं, दिव्यांगों एवं छोटे बच्चों की उपस्थिति में गिरावट आएगी, जिसका सीधा दुष्प्रभाव उनके स्वर्गागीण विकास एवं शिक्षा पर होगा। स्वरजित है कि सरकारी बेसिक स्कूलों में समाज के आधुनिक, संसाधनहीन, आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े तथा शिक्षा के प्रति कम जागरूक तबके व परिवार के बच्चों अधिक संख्या में पढ़ते हैं, जिनकी शिक्षा व दीक्षा एवं स्वर्गीय विकास की 100% जिम्मेदारी इन्हीं विद्यालयों के ऊपर है। विद्यालय नज़दीक एवं सुलभ होने के कारण आसानी से उपस्थित होकर नवाचारी गुणवत्तावर्धक प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करके सर्वभौम एवं वर्गीकृत विकास करते हैं तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में प्रवेश लेकर अपनी जीवन दशा में परिवर्तन करके एक कौशलयुक्त, समझदार एवं जिम्मेदार शिक्षित नागरिक बनकर स्वयं और राष्ट्रीय हित विकास में कार्य करते हैं। यदि विद्यालय बंद हो जाएंगे तो इनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा पर बहुत ही गहरा बुरा प्रभाव पड़ेगा और
जब इन प्राथमिक शिक्षा की प्रभावित हो जाएगी तो बच्चे के द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक में प्रवेश लेना बहुत ही मुश्किल होगा। अतः आपसे सबने आग्रह है कि प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मर्जिंग के निर्णय को तत्काल प्रभाव से स्थगित निरस्त कर दिया जाए तथा कम नामांकन वाले विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने की नवनीत प्रयासों पर बल दिया जाए, जिससे राष्ट्र का भविष्य शिक्षा के मूलभूत अधिकारों से वंचित न हो। आपका जन कल्याणकारी निर्णय नागरिकों की शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करेगा। धन्यवाद।